सामाजिक और पारिवारिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रवासी भारतीय लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी वो हादसा नहीं था। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रबिश, सिंपली रबिश। हिंदुस्तानी औरत 7 जन्म तक एक ही आदमी को पति रूप में चाहती है। कैसे बिलीव करूँ? यही सच है सारा। जानती है, पति के नाम पर जो व्रत किया जाता है उसमें एक बूंद पानी तक लेना निषिद्ध है। तू भी अपने गौतम के लिए ऐसा ही व्रत रखेगी तनु? मेरा मतलब 7 जन्मों तक गौतम की ही कामना करेगी। विस्मित सारा की नीली आंखें तनु पर निबद्ध थीं। हाँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है सारा। हमारे देश में सभी औरतें एक ही पति की जन्मों तक कामना करती हैं। तू आश्चर्य की बात करती है? मेरे लिए तो ये दुनिया का 9वां आश्चर्य होगा तनु। सच कहे, एक पुरुष के साथ रहते जी नहीं उब जाता। छी, कैसी बातें करती है सारा। भला पति से जी उब सकता है? ऑफ कोर्स, दिस इज़ बट नेचुरल। एक तरह का खाना क्या रोज़ खाया जा सकता है? सारा ने तनु को गहरी नज़र से देखा। कमाल करती है, क्या पति और खाना एक सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं? दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? सारा की बातें तनु के लिए पहेली थीं। देख तनु, बदलाव ही ज़िंदगी है, फिर सेक्स में चेंज ना हो तो क्या मज़ा। सारा शैतानी से हंसती। रहने दे, तेरी बातें सुनना भी पाप है सारा। तनु ने हाथों से कान बंद कर लिए। ठीक है, नहीं करूँगी ऐसी बातें, पर पूरे 2 साल का यूं ही वैराग्नी बनी रहेगी तनु। तेरा शरीर क्या कुछ नहीं मांगेगा? हमारे देश में शरीर की भूख को नीची निगाह से देखा जाता है। सेक्स की बात करना भी पाप समझा जाता है सारा। कम ऑन तनु, क्या यही बात हिंदुस्तानी मर्दों पर भी लागू होती है? हाँ, अच्छे मर्द कभी बीवी को धोखा नहीं देते। अच्छे मर्द? हिंदुस्तान में कितने % अच्छे मर्द होते हैं तनु? इस सब्जेक्ट पर तो मैंने रिसर्च नहीं की है, कुछ चिढ़कर तनु ने जवाब दिया। तब एनवायरनमेंट पर रिसर्च छोड़कर हिंदुस्तानी मर्दों पर रिसर्च कर डाल। ऐसी ऐसी बातें खोज निकालेगी जिनके बारे में गुमान भी ना हो। अच्छा, रहती अमेरिका में है और हिंदुस्तानी मर्दों के बारे में जानकारी का दावा करती है। तनु ने परिहास किया। क्यों, क्या तेरे हमवतन मर्दों ने अमेरिका में भीड़ नहीं लगा रखी है? नस नस से वाकिफ़ हूँ उनकी। सारा कुछ गंभीर सी हो गई। एक कड़वी बात सुन सकती है? क्या ये सच नहीं, अमरीकी लड़कियां हिंदुस्तानी हस्बैंड इसीलिए खोजती हैं ताकि वे ज़िंदगी भर उनके पल्लू से बंधे रहें? ठीक कहती है तनु। एक पत्नी व्रत पति की कल्पना बहुत अच्छी लगी, इसीलिए वैसी गलती कर बैठी। कैसी गलती सारा? तनु विस्मित थी। आज नहीं, फिर कभी। बहुत रात हो गई, सुबह डिजर्टेशन के लिए जल्दी जाना है। गुड नाइट तनु। सारा अचानक उठकर अपने कमरे में चली गई। पिछले 5 महीनों से तनु सारा के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रही है। इंडिया से MSc एनवायरमेंटल साइंस में टॉप करके तनु को USA में रिसर्च वर्क के लिए आसानी से स्कॉलरशिप मिल गई। अमेरिका जाने में 1 साल पहले हुई शादी आड़े आ रही थी। एक मामूली सरकारी अधिकारी गौतम को पत्नी का अमेरिका जाना भले ही नापसंद रहा हो, पर तनु को मिलने वाले डॉलर्स से घर की कई समस्याओं का समाधान जरूर संभव था। वैसे भी तनु ने तर्क दिया था, उसे इतनी छात्रवृत्ति तो मिल ही जाएगी जिसमें गौतम साल भर बाद तनु के पास अमेरिका जा सके। बड़े प्यार से समझाया था। तुम ही सोचो गौतम, हमें मिलने की कितनी आतुरता रहा करेगी। कुछ महीनों के अंतराल पर मिलना कितना अच्छा लगा करेगा। हाँ हाँ, जैसे मैं तो बेकार बैठा हूँ यहाँ, तुम्हारे बुलावे पर भागा जाऊँगा। गौतम ने तीखा जवाब दिया। देखो, बस 2-3 वर्षों की ही तो बात है। समय बीतते देर थोड़ी लगती है। कल्पना करो, हमारी शादी 2 बरस बाद होनी है और इस बीच हमारी ये डेटिंग चल रही है। मुस्कुराकर तनु ने मनाना चाहा। वाह, क्या बात कही है। अमेरिका अभी पहुंची नहीं, पर डेटिंग पर पहुंच गई। याद रखो, भारतीय पत्नी के मुंह से डेटिंग का शब्द अच्छा नहीं लगता। हाँ, अमेरिका जाकर ये मत भूल जाना तुम विवाहिता स्त्री हो। गौतम के शब्दों में चेतावनी बज उठी। कैसे भूल सकती हूँ, मेरे जीवन में गौतम जो है। वातावरण सहज बनाने के लिए तनु ने गौतम के गले में प्यार से बाहें डाल दी। देखो, इस तरह का छिछोरापन मुझे पसंद नहीं। अमेरिका तुम्हारी जिद की वजह से भेज रहा हूँ, वरना जवान औरत का अकेले जाना क्या ठीक है? तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, समझ गई ना? जी। खिसियाई तनु बस इतना ही कह सकी। गौतम की नीरसता कभी तनु को खल जाती। घर के बड़े बेटे के रूप में गौतम पर पारिवारिक दायित्व जरूर थे,
पर पत्नी के साथ दो मीठे बोल बोलने में क्या कमी आ जाती। तनु स्वयं ही जस्टिफाई करती। शुरू से बड़प्पन और गंभीरता का बाना ओढ़े गौतम अपनी चंचलता और मिठास भुला बैठे हैं। शायद दोनों के बीच अमेरिका की दूरी उन्हें पास ला सके। अमेरिका पहुंची तनु के लिए सब कुछ नया नया सा था। शुरू में लोगों का स्वच्छंद व्यवहार, उन्मुक्त प्रेम प्रदर्शन अजीब सा लगा, पर कुछ दिनों बाद वो सब देखने की आदत सी हो गई। यूनिवर्सिटी को स्कूल कहना भी अटपटा लगा, पर पीठ पर बैग टांगे हुए स्टूडेंट्स देख स्कूल कहना ही ज़्यादा ठीक लगा। स्कूल में ही सारा से तनु का परिचय हुआ था। सारा के पास अपनी माँ से मिला एक घर था। सारा को टूटी फूटी हिंदी बोलते देख तनु चौंक गई। सारा ने बताया अपनी इंडियन फ्रेंड्स के साथ उसने हिंदी सीखी है। पेइंग गेस्ट के रूप में उसे सारा जैसी लड़की की ही तलाश थी। वैसे तो कई अमेरिकन स्टूडेंट्स पेइंग गेस्ट की तरह आने को उत्सुक हैं, पर मैं नहीं चाहती मेरे घर में देर रात तक शोर शराबा होता रहे। उम्मीद है तुम्हारे साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पति के आने पर तो तुम्हें आपत्ति नहीं होगी सारा? तनु पहले ही स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती थी। बशर्ते वो इंडियन हस्बैंड की तरह रहें। सारा ने हंसकर स्वीकृति दे दी। गौतम तो टिपिकल ऑर्थोडॉक्स हस्बैंड है सारा। उसका कहना है पत्नी के प्रति प्यार दिखाने की क्या ज़रूरत है, पति का तो पत्नी पर अधिकार होता ही है। हंसते हुए तनु गौतम का सच बता गई। इसका मतलब वो तुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। हाँ, सीधे साधे इंसान है, कोई बुरी आदत नहीं पाल रखी है। चल, तेरी ये खुशफहमी बनी रहे, तेरे लिए दुआ करूँगी। सारा के साथ रहती तनु की होम सिकनेस दूर होने लगी। तनु की बनाई इंडियन डिशेस सारा को बहुत अच्छी लगती। सारा के साथ तनु बड़ा सहज महसूस करती। दोनों घंटों दुनिया जहान की बातें करती। आज तक सारा ने कभी पुरुषों को डिस्कस नहीं किया था, पर आज सारा की बातों ने तनु को असमंजस में डाल दिया। सारा कौन सी गलती की बात कर रही थी, शायद कभी सारा ही बताए। क्रिसमस पास आते ही पूरे शहर में उत्साह छा गया। तनु के साथ मिलकर सारा ने पूरा घर सजा डाला। सारा के उत्साह से तनु भी उत्साहित हो उठी। दिवाली पर घर ऐसे ही तो सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री पर ढेर सारे उपहार टांगती सारा का चेहरा चमक रहा था। बड़ा सा केक बेक करते देख तनु हंस पड़ी। लगता है पूरे शहर को इनवाइट करने का इरादा है। पूरा शहर ना सही, पर पूरा डिपार्टमेंट तो आएगा। देखना केक कम पड़ जाएगा। मेरा बनाया केक खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, कुछ गर्व से सारा ने बताया। किसकी उंगलियां, तेरी या अपनी? तनु ने मजाक किया। अच्छा, अब तेरी भी जुबान लंबी हो गई है। पहले तो लगता था बोलना ही नहीं जानती। तेरे साथ का असर है। तनु हंस पड़ी। दोनों काम में व्यस्त थीं। अचानक सारा ने कहा, तनु आज मुझे अपनी लेमन कलर वाली साड़ी देगी? क्या तू साड़ी पहनेगी? संभाल पाएगी सारा? तनु विस्मित थी। 1 साल तक सिर्फ साड़ियाँ ही संभाली हैं तनु। ये जरूर है कि अब उनकी धज्जियाँ भी शेष नहीं हैं। आवाज़ में कुछ आक्रोश सा उभर आया। तू साड़ी पहनती थी, फिर पहनना क्यों छोड़ दिया? अब तो कोई सोच भी नहीं सकता तूने कभी साड़ी पहनी होगी। रहने दे, पुरानी यादें दोहराकर दुख ही तो मिलता है। सारा के चेहरे पर बदली सी घिराई। तेरी दोस्त हूँ, अपने मन की बात मुझसे नहीं बताएगी सारा? शायद मुझे बताकर तेरा मन हल्का हो जाए। ठीक कहती है, पर आज उस कहानी को याद करके अपना क्रिसमस का मूड नहीं बिगाड़ना चाहती तनु। हाँ, आज तू कौन सी साड़ी पहनेगी? मैं तो आज सलवार सूट पहनने वाली हूँ। तेरे अमेरिकन दोस्तों के बीच यही ड्रेस ठीक रहेगी। नहीं तनु, साड़ी तो तेरी पहचान है। आज अपनी सफ़ेद फूलों वाली पिंक साड़ी पहन, एकदम पिंक परी लगेगी। सारा फिर हंस पड़ी। शाम को घर बिजली की झालरों से जगमगा उठा। रंग बिरंगे गिफ्ट पैकेट्स के साथ क्रिसमस ट्री अनूठा लग रहा था। तनु ने सारा को उपहार में रंगीन कांच की चूड़ियाँ और बिंदी के साथ एक ब्रास का फ्लावर वॉज दिया। एक के बाद एक मेहमान आते गए। ढेर सारे उपहारों से सारा लद गई। तनु का परिचय पाता हेनरी मुग्ध देखता रह गया। हल्की सीटी बजाता कह उठा, फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन, इन्हें तो किसी ब्यूटी कंटेस्ट में जाना चाहिए। तनु के संकोच पर सारा ने हेनरी को मीठी झिड़की दे डाली। हेनरी, शी इज़ अ सिंपल इंडियन लेडी, यू नो। उसको चाहने वाला इंडियन हस्बैंड उसका वेट कर रहा है। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है, समझे? ये तो सरासर अन्याय है सारा। एनी हाउ, जब तक इनके हस्बैंड इंडिया में हैं तब तक तो ये फ्री हैं। कैन वी बी गुड फ्रेंड्स तनु? हेनरी के दोस्ती के लिए बड़े हाथ को तनु नकार न सकी। उसके बाद पूरी शाम हेनरी तनु के आगे पीछे ही घूमता रहा। तनु को डांस नहीं आता। हेनरी ताज्जुब में पड़ गया।
इतनी अच्छी फिगर के साथ अगर डांस फ्लोर पर उतर जाओ तो लोग दीवाने हो जाएंगे। कम ऑन, आज से ही तुम्हारा डांस लेसन शुरू करता हूँ। मैं बड़ा अच्छा डांस टीचर हूँ, आओ। तनु के संकोच के बावजूद हेनरी उसे खींच ले गया। 1 2 लाइक दिस, 3 4 स्टेप बताता हेनरी तनु के निकट आता गया। देखा, डांस करना कितना सिंपल है। बस मेरे कदमों के साथ कदम मिलाती जाओ, देखना कितनी जल्दी तुम्हें एक्सपर्ट बना दूंगा। ना जाने किस नशे में तनु हेनरी के इशारों पर स्टेप्स लेती रही। हैप्पी क्रिसमस एंड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, कहते हेनरी ने तनु के मुंह में केक पीस देखकर आधा बचा टुकड़ा अपने मुंह में ले लिया। सुबह 2 बजे तक क्रिसमस सेलिब्रेशन चलता रहा। वापस जाते हेनरी ने तनु का हाथ धीमे से दबाकर बड़ी मायूसी से कहा, तुम्हें छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता तनु। कल शाम क्या कर रही हो? पता नहीं, सारा के साथ कोई प्रोग्राम बनाऊंगी। दैट मीन्स तुम फ्री हो? कल से सारा 5 डेज़ के लिए जॉनसन के साथ बिजी रहेगी। तुम्हें पिकअप करने 6 बजे आ जाऊंगा। डिनर हम बाहर ही लेंगे। लेकिन मैं इस तरह नहीं जा सकती। अगर नो इफ्स एंड बट्स, तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। ये दिन घर में अकेले बैठने के लिए नहीं होते तनु। ओके बाय, कल मिलते हैं। तनु को आगे कुछ कहने का मौका दिए बिना ही हेनरी चला गया। सचमुच हेनरी की इन्फॉर्मेशन ठीक थी। सुबह सुबह सामान पैक कर सारा ने बताया, 5 दिनों के लिए जॉनसन के साथ लॉस वेगास जा रही हूँ। घबराओ नहीं, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। हाँ, मेरी एब्सेंस में हेनरी तुम्हारी केयर अच्छी तरह कर लेगा। शैतानी से बाय कहकर सारा चली गई। ठीक 6 बजे हेनरी आ पहुँचा। काले सूट में उसका आकर्षक व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली लग रहा था। रॉयल ब्लू साड़ी ब्लाउज के साथ नीले मोतियों का सेट पहने तनु को ऊपर से नीचे देखते हेनरी के होंठ गोल हो गए। लवली, आज तो सबकी आंखें बस तुम पर ही टिकी रहेंगी और तुम्हारे लकी कंपेनियन के रूप में लोग मुझसे जेलस फील करेंगे। तनु लजा गई। वो सुंदर है, इसका उसे भान था, पर गौतम ने कभी उसके सौंदर्य को ऐसे नहीं सराहा। तनु के लाज भरे चेहरे पर हेनरी मुग्ध था। अचानक हाथ बढ़ा तनु को अपने पास खींच हेनरी ने उसके माथे पर चुंबन जड़ दिया। तनु सिहर उठी। नहीं प्लीज़, तनु की जुबान लड़खड़ा गई। व्हाट इज़ रॉन्ग? क्या मैंने कोई गलती की है? तनु, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हमारे देश में सिर्फ पति को ही अपनी पत्नी को किस करने का अधिकार होता है। दिस इज़ नॉट फेयर। एक सुंदर चीज़ को टच करने का सिर्फ एक ही इंसान को हक हो, ये तो गलत बात है। ब्यूटी तो सबके एंजॉयमेंट की चीज़ होती है। एनी हाउ, चलो चले। जगमगाते रेस्टोरेंट में मस्ती का आलम था। सारा ने बताया था, क्रिसमस से न्यू ईयर ईव तक त्यौहार का माहौल रहता है। एक और लाल बिकनी जैसा वस्त्र पहने एक डांसर डांस कर रही थी। कुछ लोग हाथ में ड्रिंक्स लिए उसके आसपास मतवाले हो झूम रहे थे। 2 ड्रिंक्स के ऑर्डर पर तनु चौंक गई। सॉरी, मैं ड्रिंक्स नहीं लेती, पेप्सी या कोक ही लेती हूँ, मासूमियत से तनु ने बताया। तनु की मासूमियत पर हेनरी ठठाकर हंस पड़ा। तुम सचमुच बच्ची हो। देखो, ज़िंदगी में हर चीज़ का मजा लेना चाहिए। आई प्रॉमिस, ना मैं होश खोऊंगा ना तुम्हें खोने दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। कम ऑन बेबी, ज़रा नज़र ऊपर उठाकर देखो। कम उम्र की लड़कियां और औरतें सभी यहाँ एंजॉय कर रही हैं। क्या वो नशे में लड़खड़ा रही हैं? यहाँ की ठंडी क्लाइमेट में शराब एक ज़रूरत है। मेरी खातिर प्लीज़ एक घूंट ट्राई करके देखो। मैंने कभी शराब ट्राई नहीं की। प्लीज़ हेनरी, मुझे फोर्स मत करो। ओके, नो प्रॉब्लम, पर शैम्पेन तो शराब नहीं होती। क्रिसमस ईव पर जो ड्रिंक तुमने लिया था वो शैम्पेन थी। चलो, आज तुम्हारे नाम पर विस्की की जगह मैं भी शैम्पेन ही लेता हूँ, पर तुम्हें साथ देना होगा। प्लीज़ तनु, फॉर गॉड सेक, डोंट स्पॉइल दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। ठीक है, पर मैं बस एक ही घूंट लूँगी। तनु ने हथियार डाल दिए। उस माहौल ने उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे छीन ली थी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मनोहार करते हेनरी ने एक घूंट की जगह कई घूंट शैम्पेन तनु के गले से नीचे उतरवा दी। डांस फ्लोर पर नाचते जोड़ों के साथ हेनरी तनु को भी खींच ले गया। तनु की कमर में हाथ डाले हेनरी धीमे धीमे तनु के कान के पास उसके सौंदर्य को सराहता मीठी मीठी बातें कर रहा था। तनु जैसे सपने में जी रही थी। ये नशीला अनुभव तनु जैसे सपने में जी रही थी। ये अनुभव तनु के लिए सर्वथा नवीन था। रात के 1 बजे तनु को घर छोड़ते हेनरी ने उसके गाल पर चुंबन कर फिर तनु को झकझोर दिया। नो नो प्लीज़ हेनरी, ये ठीक नहीं है। इस वक्त ठीक और गलत मत सोचो बेबी। थैंक्स फॉर ए वंडरफुल इवनिंग एंड गुड नाइट।
तनु को स्तब्ध छोड़ हेनरी कार स्टार्ट कर चला गया। आश्चर्य की बात, अपराध बोध की जगह तनु को हेनरी की मीठी मीठी बातें याद आती रहीं। मन बेकाबू पतंग सा उड़ा जा रहा था। सुबह होते ही हेनरी का फ़ोन आ गया। तैयार हो जाओ हनी, आज हम सी बीच चलेंगे, 1 घंटे में पहुंच रहा हूं। नहीं हेनरी, आज घर पर ही रहना चाहती हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। लगाम तोड़ाने को बेताब घोड़े की तरह मन बंधन बांधने को स्वीकार नहीं था, पर तनु असफल प्रयास कर रही थी। रोम रोम हेनरी का सानिध्य पाने को आतुर हो रहा था। क्यों? तनु परेशान थी। नो एक्सक्यूजेज, मैंने मूड बना लिया है, तुम्हें साथ देना ही होगा। ब्रेकफास्ट तुम्हारे साथ ही लूँगा। हाँ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखना मत भूल जाना। जिसे तैरना ही नहीं आता उससे स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखने की बात कर रहे हो? सॉरी, तुम्हारी ये डिमांड कभी पूरी नहीं हो सकती। तनु खिलखिला उठी। नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा, गेट रेडी। तुम्हारी स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैं ला रहा हूँ, ओके बाय। तनु के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना हेनरी ने फ़ोन काट दिया। सी बीच पर उन्मुक्त प्रेमी जोड़ों को देखती तनु संकुचित हो उठी। हेनरी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम तनु को थमा चेंज करने के लिए जगह दिखा दी। तनु के संकोच पर हेनरी हंस पड़ा। कम ऑन तनु, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। इस कॉस्ट्यूम पर मैंने बेकार ही पैसे बर्बाद नहीं किए हैं। यहाँ के जीवन में स्विमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, ज़रूरत भी है। एक बार ना लहरों पर विजय पा लोगी तो ना इस स्विमिंग कॉस्ट्यूम को पहनने की हिचक शेष रहेगी, न डर। तनु के मौन को हेनरी ने फिर कुरेदा। यहाँ संकोच का दामन पकड़ा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाओगी तनु? एक बात और, न पहचाने जाने का बड़ा भारी सुख होता है। यहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता। कम ऑन, तुम्हारा इंस्ट्रक्टर और ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता। डरती हिचकती तनु चेंज कराई। हेनरी के सामने आती तनु का चेहरा लाल से लाल बहुटी बन रहा था। तनु पर प्यार भरी दृष्टि डाल हेनरी उसे अपने साथ पानी में खींच ले गया। तनु के भीगे बदन का स्पर्श करता हेनरी उसे तैरना सिखाता रहा। अवश बनी तनु तैरती रही। 3-4 दिनों में तनु की जैसे दुनिया ही बदल गई। अजीब सी खुमारी में डूबी तनु अपने आप को भूल गई। गौतम ने तो उससे ऐसी मदहोश कर देने वाली बातें कभी नहीं की। घर के दायित्वों खर्चों के समक्ष शायद तनु गौड़ ही रही। सहज प्राप्य पत्नी पर ही तो पति पूरा हक जमा सकता है। वो प्रेमिका तो नहीं जिसे खो देने का डर हो। नव वर्ष की पूर्व संध्या वाइन की बोतल के साथ आए हेनरी ने तनु को चौंका दिया। लेट्स सेलिब्रेट न्यू ईयर। हम दोनों आज की ये शाम अविस्मरणीय बनाएंगे तनु। शैम्पेन की बोतल खोल हेनरी ने तनु को शैम्पेन से नहला दिया। फ्रिज से खाना निकाल कर तनु ने टेबल पर सजा दिया। कैंडल लाइट में घूंट लेते हेनरी की आंखें तनु को पी रही थीं। हेनरी के इसरार पर तनु को शैम्पेन लेनी पड़ी। सारा के साथ रहती तनु के मन में शैम्पेन के प्रति खास दुविधा नहीं रह गई थी। सारा ने ही समझाया था। देश के मुताबिक जब पहनावा और बोली स्वीकार करते हैं तो ड्रिंक्स को लेकर इतना विरोध क्यों तनु? सही मात्रा में ली गई हर चीज़ फ़ायदा ही करती है। अब तो डॉक्टर्स का कहना है हार्ट पेशेंट्स अगर 1 पैग रोज़ लें तो हार्ट अटैक पड़ने की संभावना कम हो सकती है। हमेशा की तरह हेनरी तनु की तारीफ़ों के पुल बांधता रहा। नए साल के उपहार स्वरूप में लाया नेकलेस हेनरी ने तनु के गले में खुद पहनाने की इजाज़त मांगी। हेनरी की उंगलियों का स्पर्श तनु को सिरहा सिरहा गया। देर रात के बाद तनु ने हेनरी को घर वापस जाने की याद दिलाई थी। दरवाज़ा खोलते पता लगा बाहर बर्फीला तूफान आया हुआ है। उस तूफान में घर से बाहर निकलना असंभव था। ड्राइंग रूम के सोफे पर हेनरी को ब्लैंकेट दे तनु अपने बेडरूम में चली गई। हेनरी को दूसरी बोतल खोलते देख तनु ने रोका था। नहीं हेनरी, अब और ड्रिंक मत करो, पहले ही काफ़ी ले चुके हो। डरो नहीं बेबी, आज की रात दोबारा नहीं आएगी। इस रात को पूरी तरह जीने दो। शैम्पेन की खुमारी ने तनु को जल्दी ही नींद के आगोश में ले लिया। इतनी मीठी नींद के लिए शैम्पेन को ही क्रेडिट देना ठीक होगा। मदहोश करने वाले सपनों में विचरती तनु को अचानक किसी पुरुष स्पर्श ने जगा सा दिया। क्या कर रहे हो? प्लीज़ नहीं। तनु कुनमुनाई थी। ऐसे ही लेटी रहो, मैं तुम्हें बस महसूस करना चाहता हूँ तनु। डोंट मूव माई लव। तनु के कान के पास मुँह लाकर हेनरी धीमे से बुदबुदाता रहा। कोमल उंगलियां शरीर के अंगों को छेड़ती रहीं। एक एक तार झंझना उठा। वैसी उत्तेजक अनुभूति तनु ने कभी अनुभव नहीं की थी। तनु का हल्का प्रतिरोध हेनरी को रोक नहीं सका था। शायद हेनरी के उस स्पर्श को तनु नहीं नकार सकी। सुबह के उजाले ने तनु को पूरी तरह जगा दिया।
ये क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर बैठी? मस्ती भरी नींद में सो रहे हेनरी को झकझोर कर उठाती तनु के आंसू बहे जा रहे थे। हेनरी को आंखें खोलते देख पागल से चिल्ला पड़ी, ये तुमने क्या कर डाला हेनरी? वॉट इज़ रॉन्ग बेबी? वी हैड ए वंडरफुल नाइट। शैतानी से मुस्कुराते हेनरी को देख तनु आपा हो बैठी। गेट आउट, और सुनो, आज के बाद हम दोनों अजनबी हैं। प्लीज़ लीव मी अलोन। हाथों से मुंह छिपा तनु रो पड़ी। एक क्षण के असमंजस के बाद कंधे पर कोट टांग हेनरी चला गया। कटे पेड़ सी तनु पलंग पर ढह गई। वो ये क्या कर बैठी? गौतम को अब कैसे मुंह दिखा सकेगी? पूरा दिन हाहाकार में बीत गया। शाम होते होते सारा आ गई। तनु की आंसुओं से सूजी आंखें देखकर चौंक गई। क्या हुआ तनु? एनी प्रॉब्लम? सब ठीक तो है? सब कुछ गलत हो गया, बहुत बड़ी गलती कर बैठी सारा। पाप किया है मैंने। सारा के कंधे पर सिर रख तनु फूट पड़ी। टुकड़ों टुकड़ों में सारी बातें सुन सारा सोच में पड़ गई। हेनरी के लिए तो सेक्स एक सामान्य बात है, पर तनु जैसी संस्कारी लड़की कैसे बह गई? कुछ क्षण मौन रह तनु की पीठ पर प्यार भरा हाथ रख सारा ने समझाना चाहा। देख तनु, तू भी तो आखिर हाड़ मांस की बनी इंसान ही है ना। जिसे तू गलती कह रही है वो शायद कुछ क्षणों के लिए तेरे शरीर की जरूरत बन गई थी। नहीं सारा, मैंने अक्षम्य अपराध किया है, अपने पति को धोखा दिया है, मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। मैंने गौतम के साथ विश्वासघात किया है। तनु की आंखों से आंसू बह निकले। एक बात बता, क्या तू मुझे पूरे विश्वास के साथ कह सकती है तेरे पति भी पिछले 6 महीनों से वैरागी की ज़िंदगी बिता रहे हैं? हाँ, वो कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते, तनु ने विश्वास से कहा। याद कर, तूने ही बताया था कॉलेज के दिनों में गौतम किसी लड़की के साथ सीरियसली इन्वॉल्व थे। वो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे ना? हाँ, पर शादी से पहले तो ऐसा हो ही सकता है। शादी के बाद उन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया है। अब वे दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। इस धोखे मत रह तनु। एक बात जान ले, ज़्यादातर पुरुष देवता नहीं होते। अमेरिका में कम से कम सेक्स के मामले में पूरा खुलापन और सच्चाई बढ़ती जाती है, पर हिंदुस्तानी मर्द तो देवता की खाल ओढ़े भेड़िए होते हैं। सारा उत्तेजित हो उठी। तुम इस तरह की बात किस आधार पर कह सकती हो सारा? ये सच नहीं है। तो सुन, शायद मेरा सच जानकर तुझे मेरी बात पर विश्वास हो जाए या तेरी आत्मग्लानि कम हो सके। तुम्हारा क्या सच है सारा? ठीक है, सुनाती हूँ। कुछ देर चुप रहकर सारा की नज़र सामने वाले घर पर रुक गई। 5 बरस पहले उस सामने वाले घर में एक इंडियन फैमिली रहा करती थी। इंडिया से गृहस्वामी के भाई का लड़का मोहित अमेरिका में अपना भविष्य बनाने आया था। माँ बाप ने किसी तरह एयर टिकट का जुगाड़ कर मोहित को चाचा के पास भेजा था। वे नहीं जानते थे नौकरी के लिए वर्क वीज़ा होना ज़रूरी होता है। बिना किसी फाइनेंशियल एड के यहाँ रहना आसान नहीं। तू ठीक कहती है सारा। इंडिया में लोग यही समझते हैं अमेरिका में पैसा बरसता है, पर वे नहीं जानते पैसा कमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेचारा मोहित। फिर उसका क्या हुआ सारा? जानती है मोहित का स्वागत कैसे हुआ? पहले ही दिन चाची ने रगड़ रगड़ कर बाथरूम साफ करने के ऑर्डर दे डाले। माँ बाप का लाडला स्तब्ध रह गया। उसे क्या पता था इस देश में कोई किसी को मुफ्त की रोटी नहीं खिलाता। घर की क्लीनिंग वॉशिंग करते मोहित के सपने टूटने लगे। एक दिन मेरे गार्डन की घास काटने के अनुरोध के साथ मोहित मेरे सामने आ खड़ा हुआ। शायद इस काम से उसकी कुछ आय हो सके। परिचय पूछने पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गर्म कॉफ़ी पीकर मोहित प्रकृतस्थ हो सका। अपनी आप बीती सुनाते हुए रोहित की आंखें बार बार भर आती। एमए पास उस भोले युवक की स्थिति ने मुझे द्रवित कर दिया। नौकरी दिलाने के आश्वासन ने मोहित की आंखों में चमक ला दी। इस अनजान देश में बस आप ही मेरी अपनी है सारा। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद से सारा की शाम में मोहित के साथ बीतने लगी। मोहित के भोलेपन, उसके सौम्य व्यवहार ने सारा को मुग्ध कर लिया। भारतीय संस्कृति के बारे में बताते मोहित की भारतीयता पर सारा मर मिटी। धीमे धीमे दोनों निकट आते गए। अमरीकी उच्छृंखल युवकों की तुलना में गंभीर शालीन मोहित ने सारा को मोह लिया। अनजाने ही सारा मोहित से प्यार कर बैठी। मोहित ने ही सारा को एक पत्नी निष्ठ पति के बारे में जानकारी दी। पति पत्नी एक दूसरे के गुण दोषों को स्वीकार कर आजीवन साथ निभाते हैं। कैसी भी पत्नी हो, पति पराई स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। भारत की ऐसी अनोखी बातों ने सारा को अभिभूत कर दिया। ऐसे मोहित के साथ शादी करने को सारा पागल हो उठी। अमरीकी लड़की के साथ विवाह ने मोहित के लिए नौकरी के दरवाजे खोल दिए।
मोहित को पाकर सारा बेहद खुश थी। उसका पति सिर्फ उसका है, ये कल्पना ही उसे पुलकित कर जाती। मोहित भी सारा पर जान छिड़कता। सारा के बिना उसका जीवन व्यर्थ था। उन्हीं दिनों सारा ने साड़ी पहनना शुरू कर मोहित को चमत्कृत कर दिया। सारा का वो अटल विश्वास उस एक पल में तार तार हो गया। ऑफिस के काम से 4 दिनों के लिए बाहर गई सारा एक दिन पहले ही वापस आ गई थी। अचानक पहुंचकर मोहित को चौंका देने के लिए सारा ने दबे पांव बेडरूम का दरवाज़ा खोला था। बेडरूम का दृश्य देख सारा जड़ बन गई। घर की क्लीनिंग लेडी के साथ मोहित पलंग पर था। बात करती सारा रुक गई। आक्रोश और घृणा ने उसके चेहरे का रंग बदल दिया। ओह सारा, इतना बड़ा धोखा खाया तुमने, कैसे सह सकी होगी? हाँ तनु, उस वक्त पहली बात दिमाग में यही आई, ऐसे हिप्पोक्रेट से अमरीकी पुरुष ज़्यादा अच्छे हैं। वे दोहरी जिंदगी तो नहीं जीते। जब महसूस किया एक दूसरे के साथ निभाव संभव नहीं, अलग हो गए, बस उसी पल मोहित को अपने घर और अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंका। तेरे लिए मुझे दुख है सारा, फिर भी कहूँगी सब पुरुष एक से नहीं होते। वैसे भी गौतम ने कभी गलती की या नहीं, इस बात से मेरी गलती क्या कम हो जाएगी? ऐसी स्थिति में यही ठीक है, तू इसी विश्वास में जीती रहे कि तेरा गौतम तेरे सिवा कहीं मुंह नहीं मारता, और उसके इस यकीन को बना रहने दे कि उसकी पत्नी सच्ची पतिव्रता स्त्री है। सारा के स्वर में कड़वाहट सी घुलाई। एक बार की गलती का अर्थ ये भी तो नहीं कि मैं बेवफा हो गई। इसीलिए तो गौतम के सामने सच्चाई स्वीकार करना जरूरी है। कुछ आहत तनु ने कहा। ठीक है, गौतम को सच्चाई बता दे और तुरंत तलाक के लिए तैयार हो जा। देख, हिंदुस्तानी औरत तो मेरे ख्याल में मूर्ख होती है। वो पति के पाप या गलतियां जानते हुए भी मुंह सिए रहती है, पर हिंदुस्तानी मर्द तेरी जैसी गलती पर पत्नियों को क्षमा कर दे, ये तो फिल्मी बात लगती है तनु। सारा ने साफ साफ कह दिया। एक बात पूछूं, तू भी तो एक औरत थी, मोहित को माफ़ क्यों नहीं कर सकी सारा? मैं हिंदुस्तानी नहीं, अमरीकी औरत हूँ तनु। अन्याय सहना हमारी फितरत में नहीं। देवता का ढोंग करके मोहित मुझे ठगता रहा, एक ऐसा इंसान जो गलती कर ही नहीं सकता। अगर उसने देवत्व का नाटक न किया होता तो शायद उसकी उस भूल को भी क्षमा कर देती तनु। तुझे कभी मोहित की कमी नहीं खलती? सच तो ये है, मोहित ने भारतीय संस्कृति के बारे में जो कुछ बताया समझाया, उसने मुझे पूरा बदल दिया था। पर उस दिन के बाद से सब कुछ धो पोंछ कर आज़ाद ज़िंदगी जी रही हूँ। न किसी से बंधी, न किसी को बांधने की कोशिश की। सारा दूर कहीं शून्य में देख रही थी। ऐसी ज़िंदगी अच्छी लगती है सारा? हाँ तनु, अब किसी से धोखा न खाने का तो विश्वास है। ज़िंदगी में बदलाव लाते रहने से ही जीने का आनंद मिलता है। फिर पुरुष बदलने में क्या हानि? सारा के चेहरे पर शैतानी खिलाई। छी सारा, तू तो मेरी मति ही भ्रष्ट कर देगी। तनु संकुचित थी। देख, भारतीय संस्कृति के अनुसार तो तू भ्रष्ट हो चुकी। सच कह, हेनरी कैसा था? सारा हंस रही थी। हेनरी की याद एक दुखद सत्य की तरह मुझे जिंदगी भर खलती रहेगी। तूने तो दूसरे से धोखा खाया, पर मैंने तो अपने आप से धोखा खाया। अपने को सजा कैसे दूँ सारा? तनु की आंखें फिर भर आईं। बहुत झेल चुकी तनु, अब तसल्ली कर, तेरा दर्द समझती हूँ। इस घटनाओं को एक हादसे की तरह भुलाने में ही भलाई है। काश ये बलात्कार की तरह का हादसा होता, तब ये तो तसल्ली होती, मेरी उसमें रजामंदी तो नहीं थी। तनु फिर से सक उठी। एक बात समझने की कोशिश कर, जिन पलों को तूने पूरी तरह जिया वो सुखद पल पाप कैसे बन गए तनु? अगर तेरा भारतीय सोच होता तो मेरी तकलीफ़ समझ पाती। हमारे यहाँ पत्नी अपने पति को सबसे बड़ी सौगात रूप में अपना कौमार्य अर्पित करती है, भले ही पति का कौमार्य अक्षुण है या नहीं। वैसे तूने तो अपना कौमार्य अपने पति को ही अर्पित किया है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? देख तनु, इस तरह सोच सोच कर तू अपनी ज़िंदगी नर्क बना लेगी, और सच्चाई जानकर गौतम कैसे ही रिएक्ट करेगा भगवान ही जाने। फिर मैं क्या करूँ सारा? भीगी आंखों से तनु ने पूछा। बी प्रैक्टिकल, जिंदगी के हजारों एक्सपीरियंसेस में से यह भी एक अनुभव था। क्या ये संभव हो सकेगा सारा? अविश्वास से तनु ने पूछा। हाँ तनु, वक्त सबसे सच्चा दोस्त होता है, वही तेरा साथ देगा। कम से कम मेरा अनुभव तो यही कहता है। प्यार से तनु का हाथ पकड़ सारा उसे डाइनिंग रूम में ले गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी वो हादसा नहीं था। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।